बात करूंगी कि कैसे अयोध्या में राम मंदिर निशाने पर था, एक बड़े हमले की साजिश राम मंदिर के लिए कैसे साजिश रची जा रही थी, उसको लेकर बड़ा खुलासा आज करूंगी। और इसी के साथ साथ होली को लेकर कैसे लाशें बिछा देने की धमकी दी जा रही थी। ये दोनों बड़ी खबरों पर आज महाभारत है, क्योंकि एक तरफ हिंदू मंदिर टारगेट पर था तो दूसरी तरफ हिंदू त्योहार टारगेट पर है। होली के पर्व में होली खेलने वालों की लाशें बिछा देने की धमकी कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है, आज ये भी बताऊंगी। और इसी के साथ ये भी बात करूंगी कि राम मंदिर पर हमले की साजिश ऐसे समय कौन रच रहा था जब करोड़ों की संख्या में भक्त वहां पर आ रहे हैं। जो कुंभ गया उसने अयोध्या का रुख किया और वहां पर राम मंदिर के दर्शन के लिए गए। जिस व्यक्ति की आप तस्वीर दे रहे हैं, इस संदिग्ध आतंकी अब्दुल को पुलिस ने पकड़ा और उससे बड़े खुलासे हुए हैं। आज सवाल महाभारत में यही पूछ रही हूं कि हिंदू त्योहार और हिंदू मंदिर आखिर निशाने पर क्यों है, और जो मांग उठ रही है कि होली पर कुंभ की तरह मुसलमान बैन किए जाएं, क्या वो इसका इलाज है, क्या वो सही है? आज बात इस पर भी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको अयोध्या की खबर बता देती हूं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की एक बड़ी साजिश थी। और वो साजिश कौन रच रहा था? वो साजिश बॉर्डर पार से रची जा रही थी। क्या राम मंदिर पर हमले की ये साजिश की खबर आपको बता रही हूं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये संदिग्ध आतंकी है जो पकड़ा गया है। हैंड ग्रेनेड के साथ इस संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस ने इसको पकड़ा है। फरीदाबाद से संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस फरीदाबाद एसटीएफ से साथ मिलकर उन्होंने ऑपरेशन चलाया और इस व्यक्ति को पकड़ा। संदिग्ध के पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। 2 हैंड ग्रेनेड। संदिग्ध से पूछताछ हुई और उस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह कि राम मंदिर में हमले की साजिश में यह था, फिराक में था और आईएसआई से लिंक थे। आईएसआई हमला करवाना चाह रही थी। आईएसआई ने अब्दुल रहमान को तैयार किया था और इसके जैसे और कितने हैं, उनको पकड़ने की भी कोशिश अब की जा रही है। पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। अब्दुल के फोन से बड़ा खुलासा हुआ है। उसके फोन को खंगाला गया और प्रतिबंधित ऐप का वो इस्तेमाल कर रहा था, जिसके जरिए वो जुड़ा हुआ था और लोगों से और आईएसआई से, जमात से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। तो ये बड़ी साजिश है। ये बड़ी साजिश जो कि राम मंदिर पर हमले के लिए रची जा रही थी। आईएसआई का सीधा हाथ, इसे लेकर और जानकारियां मिलेंगी, वो भी आपको बताऊंगी। इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है कि 10 दिन की पुलिस रिमांड में इसे भेज दिया गया है। अब्दुल रहमान, फरीदाबाद कोर्ट ने इसे पुलिस रिमांड में भेजा है। अब 10 दिन की पुलिस रिमांड में और खुलासे होंगे। आखिर राम मंदिर पर निशाना और राम मंदिर के खिलाफ साजिश कैसी थी, इस पर बात होगी। अब्दुल को अब पुलिस इंटेरोगेट करेगी और ज्यादा जानकारी इसके बाद मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू मंदिर और हिंदू त्योहार निशाने पर क्यों है, क्योंकि राम मंदिर, अयोध्या के इस मंदिर में कैसे साजिश रची जा रही थी वो आपको बताया मैंने। इसी के साथ साथ होली के पर्व पर लाशें बिछाने की धमकी बरेली में दी गई, उसके बारे में आगे आपको बताऊं। लेकिन इसके बाद एक मांग उठ रही है कि होली में, ब्रज की होली, बरसाने की होली, मथुरा की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए। और इसे लेकर अब बड़े बड़े साधु संत भी मुहिम चलाना शुरू कर चुके हैं। यानी इस होली में मुसलमान ना आए वरना त्योहार पर खतरा है। अब आपको बताती हूं कि कौन कह रहा है, किसने योगी आदित्यनाथ को, यूपी के मुख्यमंत्री को खून से चिट्ठी भी लिख दी है। खून से चिट्ठी लिखी है जिससे मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए। इसके बारे में आपको बताती हूं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बरसाना में, मथुरा में जो होली खेली जाती है उसके लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन वहां पर कुंभ की तरह प्रतिबंध लगे, ये मांग उठ रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम योगी को इन्होंने ही खून से चिट्ठी लिखी है और होली में मुसलमानों को बैन करने की अपील की है। कौन है ये? दिनेश फलाहारी ने योगी से मांग की है, योगी आदित्यनाथ से। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं। इन्होंने खून से चिट्ठी लिखी, जिसे वो दिखा भी रहे हैं तस्वीर में। वो कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों से नफरत करते हैं मुसलमान और होली में मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाजत न दी जाए। खाने पीने की चीजों में थूक जिहाद का डर रहता है।
खाने पीने की चीजों में ये जहर भी फैला सकते हैं, जहर का भी खतरा है। इतना बड़ा पर्व है, इसलिए इन्हें दूर रखा जाए। मुसलमान किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये मांग इन्होंने योगी आदित्यनाथ से की है, चिट्ठी भी लिख दी है कि होली में शांति भंग कर सकते हैं मुसलमान। क्या उनकी ये मांग जायज है? क्या इस तरह का सवाल मुसलमानों को बैन करने का उठाया जाना चाहिए? क्या होली में उसी तरह से एक अप्रत्यक्ष बैन लग सकता है जैसा महाकुंभ में था? आज इसकी भी मैं बात करने वाली हूं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं और सवाल याद रखिए कि हिंदू मंदिर, हिंदू त्योहार, इन पर खतरा क्यों है और इसके लिए क्या मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए जैसा कि फलाहारी कह रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। 10 दिन बाद होली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन रंगों के त्योहार से पहले उसके रंग में भंग डालने की साजिश शुरू हो गई है। यूपी के बरेली में तो होली खेलने पर लाशें तक बिछा देने की धमकी दी जा रही है। ये तमिलनाडु नहीं जहाँ डीएमके की सरकार, जहाँ सनातन का अपमान करके आप निकल जाएंगे। यहाँ योगी शासन चल रहा है, यहाँ पे अगर आप सनातन को गाली देंगे तो आप जेल में जाएंगे, आपके बुलडोजर चलेगा। ये भूल जाते हैं बांग्लादेश में नहीं, बंगाल में नहीं है, ये यूपी में है। भाजपा का शासन है यहाँ पर। जो भी अगर ऐसा काम वो करेंगे ना, सीधे उनका क्या सीधा सा काम है, घर बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा। बरेली में हुई इस घटना के बाद हिंदुओं में नाराजगी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज होली को लेकर माहौल बना हुआ है। लेकिन इस बीच मुसलमानों को ब्रज की होली से बैन करने को लेकर पूरे देश में चर्चा हो गई। मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, ब्रज नहीं पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए उनको कुंभ से भी दूर रखा गया है। ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए, क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से इतराज है तो इनकी यहाँ क्या जरूरत। और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। इतना ही नहीं, मुसलमानों के ब्रज की होली में बैन को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से चिट्ठी लिख दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं। वृंदावन में, मथुरा में कहीं अगर मान लो हिंदू समाज ने ये कह दिया कि होली पर हम जिहादी समुदाय का बहिष्कार करेंगे, और वो लोग जो कि होली का विरोध करते हैं, होली पर हिंदुओं पर हमला करते हैं, उनको आखिरकार होली के रंग गुलाल बेचने का क्या अधिकार है?